नईम हैदर पंजोता साहब, हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ। वो ये भूल गए हैं अगर कि वो आए किस तरह से थे, तो हम उन्हें याद करवा देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मनीज़, आपने मौका दिया जी। पहली बात यह कि इतनी ज़्यादा आज़ादी है मीडिया की कि इमरान खान साहब को बानी बानी कह के पुकारा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी कि अगस्त 2023 से इमरान खान साहब जो हैं वो पाबंद हैं और करप्शन के केस के अंदर उनको सज़ा हुई है। तो इमरान खान साहब को जब हटाया गया, उससे पहले इमरान खान साहब को कहा गया कि आपके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे। हमारी बात में हटाने के बाद जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि अब केसेस की बौछार होगी। वही हुआ, एक लंदन प्लान जो एक था उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए मुकदमात भी बनाए गए। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे मुझे जेल में डाला जाएगा, पार्टी पे क्रैकडाउन किया जाएगा। हर एक चीज़ हकीकत होती गई और वो जो केसेस जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था वो तमाम के तमाम उनमें बरी हो गए। उसके बाद अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें इस वक्त सज़ा हुई है और उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में हमारी बार बार दरखास्तों के बावजूद नहीं लगाई जा रही। सिर्फ 1 या 2 महीने नहीं, कई महीनों से इल्तवा का शिकार है। जमानत नहीं दी जा रही क्योंकि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जजेस बिठा के तरमीम करके और सारा कंट्रोल उनके हाथ में देके तो वो इंसाफ देने की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है। तो वो समझते हैं कि अब क्योंकि जो आम एक साबिक वजीर आजम है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक जज जो है वो क्या कर सकता है। पंजोता साहब उनकी राय ले लेते हैं। हुज़ैफा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी बहुत शुक्रिया जी पंजोता साहब से। आपने वो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात है। मेरे भाई हैं लेकिन इतना बड़ा उन्होंने नैरेटिव बनाया। ठीक है, पीटीआई का नैरेटिव है, लेकिन हर सवाल का जवाब भी नैरेटिव नहीं होता। इसी वजह से ही तो जाहिर है जाना आपने कराची की तरफ है, चल आप पेशावर की तरफ पढ़ते हैं और उसी तरफ स्ट्रगल करते हैं। सियासत के अंदर तलखियां कम करने का तरीका नहीं होता। खैर एनीवेज, चूंकि जाहिर है पंजोता साहब भी मेरी तरह एक पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और ज़रा जो पार्टी का उनका एक बयानिया है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे गोशगुजार ज़रूर करूँगा। पहली बात तो ये है कि पंजोता साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए कि 13 में से 11 हल्कों में तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इनका बयानिया बड़ा मजबूत होता अगर लाहौर में इन्हें 27,000 के बजाय 87,000 वोट पड़ता। जिस हल्के में जनरल इलेक्शन में 1,40,000 या 1,27,000 का क्लेम करते हैं उसमें इन्हें सिर्फ 27,000 वोट पड़ा है। तो मुझे बताएं, बाकी मुल्क में तो आपने बाइकआउट किया था, तो लाहौर में आपका वोटर कहाँ गया था? इसका मतलब ये है कि जो जुर्म आप लोग कर रहे होते हैं उसी का इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। लाहौर के नतीजे से ये बात साबित हुई है कि आपके खिलाफ फॉर्म 47 नहीं इस्तेमाल हुआ बल्कि आपके हक में इस्तेमाल हुआ है, वरना आपका वोटर कहाँ गया था? जिस हल्के के लिए आपकी पार्टी ने ऑफिशियल कैंपेन की, बानी तहरीक इंसाफ और बाकी हैंडलर से उन्हें उम्मीदवार नामजद किया गया, हमाद अजहर ने कहा कि हमारा उम्मीदवार है, उसको वोट पड़े 27,000। मकसद कहने का ये कि वो जो 1.5 लाख वाला वोटर था वो कहाँ चला गया? जबकि वो वोटर बाहर निकलता और बताता हाँ वहां 1.5 लाख वोट आपको पड़ता, तो हम कहते हैं कि वाकई पूरे मुल्क में आपका ऐसा वोट बैंक मौजूद है। सर, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के का जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के का हवाला भी दिया। नहीं, उनका नहीं कर रहे। आप भी मेरी बात नहीं समझ पा रही। आप हमाद अजहर साहब के वालिद साहब का रिजल्ट चेक कर लेना जी। मैं ये कह रहा हूँ जिस हल्के में जनरल इलेक्शन में आपको 1.5 लाख वोट पड़ता है और उसमें ज़िमनी इंतखाब में आप 27,000 पे आ जाते हैं, इसकी तो यही मुराद हुई कि आपको जनरल इलेक्शन में आपके हक में धांधली की गई है, जो आप नून लीग पे लगा रहे थे इल्जाम। मैं ये कह रहा हूं, मैं यास्मीन राशिद साहब वाली बात नहीं, वो मिक्सअप हो जाएगी, वो अलग मामला है। मैं सिर्फ इस हल्के की बात कर रहा हूं जिस हल्के में हमाद अजहर के वालिद कामयाब हुए थे और अब ज़िमनी इंतखाब हुआ है। पीटीआई का उम्मीदवार होने के बावजूद, बानी तहरीक इंसाफ का निशान और उनकी जमात का तशख्खुस होने के बावजूद 27,000 वोट पड़ा है। हरीपुर के अंदर जो है हमें 1,13,000 वोट तब पड़ा था जब इनके नैरेटिव और इनके प्रिजाइडिंग अफसरान इनके आरोप के होते हुए 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था। आज हमें 1,13,000 के बजाय 1,60,000 पड़ गया। कलामी की माजरत, वक्त की किल्लत है। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ आपसे कि मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो वजीर आला हैं, उनको बानी तहरीक इंसाफ से? जो लॉ ऑफ लैंड है हमने उस पर चलना है। बानी तहरीक इंसाफ एज ऑफ टुडे, मैं कोई उनकी जात में मैं नहीं चाहता कि तनकीद करूं या कोई उनकी शख्सियत पे कोई ऐसा कीचड़ उछालूं, लेकिन जो आज के दिन अगर आप बात करें तो यही बनता है कि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और एक जुर्म की सजा काट रहे हैं।
तो मुजरिम के वो हकूक नहीं होते जो एक इनोसेंट बंदे के होते हैं। मुजरिम की फैमिली ने मिलना हो हम जरूर मिलवाएंगे, लेकिन अगर मुजरिम ने जेल से बैठकर तहरीकें चलानी है अपनी रिहाई के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालतों के जरिए उसने अपने आप को रिलीफ नहीं दिलवाना, या उसने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करवानी है, या उसने जेल से बैठ के बताना है कि सियासी जमात मेरी ऐसे चलेगी, ये किसी भी कैदी का राइट नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ खुद हमारे खिलाफ साकिब निसार की अदालत में गए थे और मियां नवाज शरीफ साहब के दस्तखत से जो 2 या 3 लोग सेनेटर बने थे उनको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया था। आज ये किस मुंह से सियासी जमात बनाने की बात करते हैं? ये अपने सारे लोगों को कहें कि अपना काम करें, सूबे का वजीर आला सूबा चलाए, सूबे का जो मैंडेट मिला है उसके मुताबिक लोगों को डिलीवर करे। रह जाएगी इनकी फैमिली। हम हफ्ते में 2 नहीं 4 मुलाकातें कराने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं मुलाकात करूंगा वो सियासी होगी, इस्लामाबाद पे एहतजाजी कॉल दूंगा, 26 नवंबर जो 2024 नाकाम हुआ था 2025 में मजीद खूनरेजी की बात करूंगा, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब मुलाकात नहीं हो रही वहां आप चाहें तो आप 4 मुलाकातें करवा सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत है उसकी, ये कहना चाह रहे हैं? फैमिली की मुलाकात होगी जो कि एक मुजरिम का फंडामेंटल राइट है कि वो अपने जो लव वंस हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी खूनी रिश्ते हैं, उनसे वो मिले। ये कहीं नहीं है कि एक 302 का मुजरिम हो उसको सजा मौत हो जाए। क्या है सर, वो शराइत क्या है? आपने कहा 4 बार भी मुलाकात हो सकती है। कोई शराइत नहीं है। वो एक जो है बिहेव करें, अपना कंडक्ट एक सही कैदी की तरह साबित करें और अपनी फैमिली से मिलते रहे। अंदर जेल में बैठकर कैसा कंडक्ट चाहते हैं आप? वो तो और क्या करें मुझे ये बताएं। आप क्योंकि कभी वकील नहीं रही इसलिए मैं आपको गोशगुजार कर दूं, जब बेल अप्लाई होती है ना, किसी भी कैदी का कंडक्ट जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट से पूछते हैं। कंडक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई बंदा बाहर फिर रहा हो, अगर अंदर से बैठ के आप बाहर इंतशार फैलवा रहे हैं, अंदर से बैठकर आप इस्लामाबाद में चढ़ाई करवा रहे हैं, अंदर से बैठकर आप फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, तो ये कंडक्ट के जुमरे में आया ना मेरी बहन। आप अपना कंडक्ट, आपका ये काम नहीं है। आप एक सजा याफ्ता मुजरिम है। आप अपने बुनियादी इंसानी हकूक का दुरुस्त इस्तेमाल करें, अपने खानदान के खूनी रिश्तों से मुलाकात करें, लेकिन अगर आप जेल से बैठ के सियासी जमात चलाएंगे हम नहीं चलाने देंगे, नहीं चलाने देंगे, नहीं चलाने देंगे। नहीं हैदर पंजोता साहब, क्या इजाजतनामा नहीं है मुलाकात का? इजाजत नहीं है आप लोगों को कि आप मुलाकात करें बानी से? देखिए, बात यह है कि उन्होंने खुद एडमिट किया कि नवाज शरीफ साहब के जो सिग्नेचर थे उनको चैलेंज किया गया था, तो सजा याफ्ता बंदा हो, मुजरिम बंदा हो, तो उसके हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो आपके सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं अंदर से सेनेट के टिकटों के ऊपर या MNAs के टिकट्स के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे कि हमने नेशनल असम्बली के लिए टिकट्स जारी करने हैं, तो उसके ऊपर दस्तखत हैं। जब इमरान खान साहब जेल के अंदर जब ये टिकटों वाला मामला आया था तो जो बाहर से लिस्टें बनाई गई थी उनसे मुशावरत करी, क्योंकि पार्टी के सरबराह हैं, ठीक है, सियासी कैदी हैं, सबको पता है, ठीक है। वो लिस्टें जो हैं बैरिस्टर गौर साहब को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। देखें, बात यह है कि अगर आप देखें इसको 24 मार्च से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला जो है वो ये है कि मंगल को वकला और फैमिली जाएगी और रुफका जाएंगे जुमरात को। हुज़ैफा साहब या इनके बाकी जितने भी रहनुमा हैं वो यहाँ बैठ के अदालत से ऊपर नहीं है कि वो ये कह दें कि अदालत का हुक्म है तो हम उसको नहीं मानते। अब अदालतें जो हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? इसलिए कि वो किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर कोई मामला आता है तो वो उसके ऊपर ऑर्डर करती हैं। अब उस ऑर्डर को ना मानना और उसके ऊपर कभी ये जवाब दे देना कि मसला ये है कि वो तहरीक की बात करते हैं। अफनान साहब कह रहे थे जी वो कोरमे मांगते हैं इसलिए मुलाकात नहीं होती, और परवेज रशीद साहब कह रहे हैं जी कि अदालत गए ही नहीं है, उनको जरा ऑर्डर चेक करवाएं। उनके पत्नी जो एडवाइजर हैं इनको बताते नहीं है कि आपने जब मीडिया से बात करनी है, टीवी पे जाना है, तो आप कम से कम फैक्ट्स एंड फिगर तो चेक कर लें कि क्या मामला है, क्या आपका पॉइंट आ गया। आपके कहने का यही मतलब कि अदालत की जानिब से तो एक टाइम फ्रेम तय किया गया है, रुफका ने कब मिलना है, वकला ने कब मिलना है, लेकिन उनको एंडोर्स नहीं किया जा रहा। अदालत के हुक्म की जो तकमील है वो नहीं हो रही है, जबकि जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे वो तो ये कह रहे हैं कि अगर कैदी अंदर बैठकर रूल्स को फॉलो करेगा, जेल के जो क़वानीन हैं उनकी पासदारी करेगा और अंदर से बैठकर बाहर के लिए साजिशें नहीं करेगा, तो एक क्या हम 4 मुलाकातें करवाने को भी तैयार हैं। लेकिन अब अगर वज़ीर आला KP की बात कर लें तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम अगले मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए आएंगे और भरपूर तैयारी के साथ आएंगे।